सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए आज का हमारा टॉपिक है स्पीच। ये 7 अंक का आता है। आर्टिकल और स्पीच अथवा में आते हैं। अब विद्यार्थी ग्रामर में जितने स्पीच दिए गए होते हैं, जितने आर्टिकल्स दिए गए होते हैं, आर्टिकल को हिंदी में लेख कहते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं। कई बार विद्यार्थी का याद किया हुआ मैटर एग्जाम में मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है, तो विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए कक्षा 12 में विद्यार्थियों को आर्टिकल की बजाय स्पीच करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आर्टिकल और स्पीच दोनों 100 शब्द के आते हैं। अब आर्टिकल जैसे स्वामी विवेकानंद पे आ गया तो स्वामी विवेकानंद का टॉपिक लिखा और फिर विद्यार्थी को 100 शब्द भरने हैं। लेकिन स्पीच में फिक्स लाइन्स होती है, लगभग 50 शब्द, आधा मैटर फिक्स होता है, आधा मैटर लिखना होता है। उस आधे मैटर में भी अगर किसी प्रॉब्लम पर आ जाता है, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर, तो कक्षा 12 का विद्यार्थी जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे पूरे के पूरे 7 में से 7 अंक प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी अन्य टॉपिक पे भी आता है कि स्वामी विवेकानंद पे आ गया, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आ गया, या पोल्यूशन पर आ गया, तो भी उसको तीसरे नंबर पर अपनी तरफ से जो लाइनें जोड़नी पड़ती हैं, उनके सिवाय जो मैटर होता है वो बिल्कुल उसका पहले का याद होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं आती है। कक्षा 10 में भी ये टॉपिक उपयोगी है। कक्षा 10 में 2016 से रोड सेफ्टी नाम का टॉपिक जोड़ा गया है। रोड सेफ्टी 4 अंक का होता है। अगर रोड सेफ्टी स्पीच के फॉर्मेट में आता है तो रोड सेफ्टी का मैटर तीसरे नंबर पर लिखना होता है। तो जो वहां पर 60 से 80 शब्द का स्पीच आता है कक्षा 10 में, ज्यादातर रोड सेफ्टी का टॉपिक अब तक स्पीच में आया है, तो उसमें भी विद्यार्थियों को, विशेष तौर से कमजोर विद्यार्थियों को, फिक्स लाइन लिखने से अत्यंत सुविधा प्राप्त होती है। तो अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है स्पीच, जो कि 7 अंक का है और कक्षा 12 में आता है। ये स्पीच 7 मार्क्स। राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन पॉवर्टी। ऑन के बाद टॉपिक आ गया पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। अब इसका जो पहला भाग होता है वो सैल्यूटेशन होता है, संबोधन। जैसे कोई स्टेज पर आकर के स्पीच बोलता है, स्पीच को हिंदी में भाषण कहते हैं, तो पहला भाग इसका बिल्कुल फिक्स होता है, उसे बिल्कुल फिक्स याद कर लेना है और हमेशा पहले भाग में कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। पहला भाग क्या है? ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, किसी भी कार्यक्रम का कोई मुख्य अतिथि होता है। फिर कोमा, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य जी। फिर रेस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय अध्यापकगण। एंड माय डियर स्कूल फेलोज, और मेरे प्रिय स्कूल के साथी। तो ये संबोधन जो बिल्कुल कॉमन चलेगा। तो जब विद्यार्थी मंच पर स्पीच बोलता है, अब हमको प्रश्न के उत्तर के रूप में स्पीच लिखना है, तो इस प्रकार से पहला भाग बिल्कुल फिक्स चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसके बाद आता है दूसरा भाग, सेल्फ इंट्रोडक्शन। विद्यार्थी खुद का परिचय देता है कि उसका नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका स्कूल का नाम, शहर का नाम। इसमें अगर कक्षा 12 की अपन बात कर रहे हैं विशेष तौर से, तो कक्षा 12 तो हमेशा रहेगी ही, इसमें तो कभी चेंज नहीं होगा। इसमें 3 डाटा चेंज हो सकते हैं। हो सकता है प्रश्न में विद्यार्थी का नाम आ गया हो, स्कूल का नाम आ गया हो, स्थान का नाम आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो विद्यार्थी को अपनी तरफ से प्रयोग करना है। इसमें कोमा का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखिए कि दूसरा भाग की आई कोमा विनीत शर्मा। अब इसमें तो प्रश्न में कुछ था नहीं, कोई भी काल्पनिक नाम ले लिया। ऑफ क्लास 12, ऑफ ये GSSS, इसका मतलब है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कोमा, फिर टॉप, काल्पनिक नेम है, प्रश्न में कुछ आया नहीं था, फिर कोमा। वांट टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, और ऑन के बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में टॉपिक लिख देना है, जो भी टॉपिक है। जैसे अभी इसका टॉपिक है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी गरीबी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया के सभी देशों में है। इसका परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। अब आता है तीसरा भाग, जिसमें मूल विषय से संबंधित विद्यार्थी को पंक्तियां भरनी होती है। तो मैंने आपको वो पंक्तियां बताई हैं जो पंक्तियां नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम में हमेशा काम आएंगी। केवल टॉपिक चेंज होगा। एक बार कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में चाइल्ड लेबर पर आ भी चुका है। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम, और बाल श्रम भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है।
पॉवर्टी इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, गरीबी एक बड़ी समस्या है, नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में, बट आल्सो अपितु इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। इट इज आल्सो ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भारत में भी एक गंभीर समस्या है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार कोशिश कर रही है, टू सोल्व, हल करने की, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, सीरियसली, गंभीरता से, फॉर मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों से। बट गवर्नमेंट एफर्ट्स, लेकिन सरकार के प्रयास, हैव बिकम फ्यूटाइल, यूजलेस, बेकार, निरर्थक हो चुके हैं, व्यर्थ हो चुके हैं। और गवर्नमेंट शुड ट्राई, सरकार को कोशिश करना चाहिए, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने की, सीरियसली, गंभीरता से, एंड इमीडिएटली, शीघ्रता से। तो ये लाइनें आप ऐसे कैसे कब काम में ले सकते हैं, जब कोई इंटरनेशनल नेशनल प्रॉब्लम पर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल्स पॉवर्टी, गरीबी, अब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसमें भी यही पंक्तियां चल सकती हैं। इलिटरेसी, निरक्षरता, इसमें भी यही पंक्तियां चल सकती हैं। डियरनेस, महंगाई, इसमें भी यही पंक्तियां चल सकती हैं। तो इस प्रकार से कॉमन नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम में केवल आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई अन्य टॉपिक आ जाता है जैसे कि पोल्यूशन, स्वामी विवेकानंद, और कोई टॉपिक आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो उसमें फिर आपको तीसरे नंबर पर ये लाइंस अपनी तरफ से सेट करनी पड़ेंगी। अब पोल्यूशन की प्रॉब्लम, पोल्यूशन में भी यही लाइंस चल जाएंगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद में ये लाइंस नहीं चलेंगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये लाइंस नहीं चलेंगी, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी में ये लाइंस नहीं चलेंगी। उसमें तीसरे नंबर पर स्टूडेंट को अपनी तरफ से लाइंस बनानी पड़ेगी। तो ये जो तीसरा भाग है, जो अपन बोल सकते हैं इसको कंटेंट्स ऑफ द स्पीच, तो इसके अंदर कम से कम 5 पंक्तियां लिखना आवश्यक है। और चौथे नंबर पर जब स्पीच की समाप्ति होती है, तो जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं जय हिंद, वंदे मातरम, उसी प्रकार से स्पीच की एंडिंग में कोई इंप्रेसिव वर्ड्स बोल करके स्पीच की एंडिंग करनी होती है, तो चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं थैंक यू। तो इस प्रकार से ये स्पीच का टॉपिक है। तो ये जो तीसरा भाग है, तो किसी भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम में अब मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पर लिखना है, तो बस ये पॉवर्टी की जगह केवल अनएम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा और ये सारी लाइनें सेम चलेंगी। अब कक्षा 12 में जब चाइल्ड लेबर पर आया, तो यहाँ पे जैसे चाइल्ड लेबर लिखा और ये पूरी लाइनें ऐसे कैसे लिख दी गई। अब ये लाइनें तो इनकी लर्निंग तो आपको पहले से होगी, तो पहले से होगी। ये पूरा 7 नंबर का टॉपिक है जिसमें 100 वर्ड्स हैं, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपके कहीं नंबर इसमें नहीं कट रहे हैं, 7 में से 7 अंक आप प्राप्त इसमें कर रहे हो। तो इन लाइनों को याद कर लेना है विशेष तौर से, ये तो केवल प्रॉब्लम में काम आएंगी। अदर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसमें तो तीसरे नंबर पर आपको अपनी तरफ से लाइनें जोड़नी है, लेकिन जो इसका पहला भाग है सैल्यूटेशन, संबोधन, दूसरा भाग है सेल्फ इंट्रोडक्शन, और जो चौथा भाग है स्पीच की एंडिंग, वो हमेशा फिक्स रहेंगी। तो मुझे आशा है आपको ये स्पीच का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।